नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट मेंस 2025 का सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5वीं के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025। कुल इसमें 6 पार्ट हैं। इसमें कुल कितने पार्ट हैं दोस्तों? 6 पार्ट हैं। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी आएगी? 150। और अंक कितने हैं? 300। अंकों की संख्या कितनी होगी? 300। मतलब प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा दोस्तों? 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है दोस्तों? 1/3। कितने पार्टों में संपूर्ण सिलेबस को बांटा गया है? 6 पार्टों में बांटा गया है। प्रश्नों की संख्या कितनी? 150। अंक कितने? 300। नेगेटिव मार्किंग कितनी? 1/3। और समय कितना? 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा पेपर करने में, जिसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। अब चलते हैं अपन 6 पार्ट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 50। प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी इसमें? 50। इसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। अंक कितने? 100। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो 50 प्रश्न के कितने अंक? 100। दूसरा पार्ट रहेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर्स आएगा। तो प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 40। अंक कितने रहेंगे? 80। इसी प्रकार तीसरे पार्ट में कितने विद्यालय विषय हैं? 5 विद्यालय विषय हैं। तो लेवल फर्स्ट में विद्यालय विषयों की संख्या कितनी है? 5, जिसको तीसरे पार्ट में विभाजित किया गया है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है। प्रत्येक विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे। तो 5 से प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 25। और अंक कितने हो गए? 50। इसी प्रकार चौथा पार्ट बांटा गया है शैक्षिक रीति विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं आप? टीचिंग मेथड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में भी वही 5 विषयों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे 4, अंग्रेजी के 4, गणित के 4, सामान्य विज्ञान के 4, सामाजिक अध्ययन के 4। तो अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 प्रश्न है तो डबल हो जाएगा, 4 यानी 8 नंबर। 4 यानी 8 नंबर। हिंदी के 4 प्रश्न आएंगे तो 8 अंक के होंगे। अंग्रेजी के 4 प्रश्न आएंगे तो 8 अंक के होंगे। इसी प्रकार अगला पार्ट है 5वां, जिसको क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। इसके 10 प्रश्न आएंगे। साइकोलॉजी के कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 10 प्रश्न आएंगे। और अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। साइकोलॉजी में 10 प्रश्न आएंगे, अंकों की संख्या कितनी है? 20। अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20। और अंतिम पार्ट कौन सा है? सूचना तकनीकी, जिसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकों की संख्या कितनी? 10 है। इस प्रकार अपने 6 पार्टों में सिलेबस लेवल फर्स्ट का विभाजित किया गया है। प्रत्येक पार्ट में कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने अंक हैं, अपने जाना। अब चलते हैं कि प्रत्येक पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिकों की चर्चा करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विज्ञान और राजस्थानी भाषा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी? 50। और अंक कितने हैं? 100। तो इसमें राजस्थान का भूगोल में कौन कौन से पार्ट हैं दोस्तों? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें झीलें भी आएगी, नदियाँ भी आएंगे, बांध भी आएंगे, बांध भी आएंगे। फिर है राजस्थान की वन संपदा, फिर है वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभयारण्य, फिर है मृदा, और फिर राजस्थान की फसलें आ जाएंगी, राजस्थान की जनसंख्या आ जाएगी, राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र आ जाएंगे। और फिर आ जाएगी राजस्थान का धात्विक अधात्विक खनिज, मतलब उद्योग वाला टॉपिक आ जाएगा। फिर आ जाएगा राजस्थान के परंपरागत संसाधन आ जाएंगे, राजस्थान के पर्यटक स्थल आ जाएंगे, राजस्थान में यातायात के साधन आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन राजस्थान की हिस्ट्री। राजस्थान की हिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट हैं, तो कौन कौन से टॉपिक है? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, तो राजस्थान की क्या है? प्राचीन सभ्यता है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट। तो कितनी सभ्यताओं को पढ़ना है? केवल 5 को ही पढ़ना है। तो कितनी सभ्यताओं को पढ़ना है दोस्तों? 5 को। कालीबंगा को पढ़ना है, आहड़ को पढ़ना है, गणेश्वर को पढ़ना है, बालातल को पढ़ना है, बेराट को पढ़ना है। फिर आती है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जिसमें कौन कौन सी आती है? राजस्थान का एकीकरण भी आएगा, 1857 की क्रांति भी आ जाएगी। फिर है राजवंश और उनके प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। फिर राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें क्या आते हैं? किले, स्मारक आदि आते हैं। ये कला संस्कृति का टॉपिक है। राजस्थान की स्थापत्य किला,
कला, किले, स्मारक। फिर राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। फिर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान की वस्त्र और आभूषण। नेक्स्ट है राजस्थान की चित्रकला, 1857 की क्रांति में योगदान, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। फिर अगला पार्ट आता है राजस्थान की भाषा। राजस्थान की भाषा से 4 टॉपिक हैं। तो राजस्थान की भाषा से कितने टॉपिक हैं दोस्तों? राजस्थान की भाषा से 4 टॉपिक पूछे जाएंगे। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां पूछी जाएगी, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां पूछी जाएगी, राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ बोली जाएगी, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ बोलेगी, राजस्थान की प्रमुख साहित्य और राजस्थान संत और साहित्य लोक संगीत पूछा जाएगा। अगला पार्ट आता है दोस्तों, दूसरा पार्ट आता है जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और शैक्षिक परिदृश्य हैं। सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, प्लेसिक योजनाएं हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र हैं, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर हैं और राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटिकल भी है और राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है। नेक्स्ट आती है, कौन सा पार्ट आता है दोस्तों? शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में केवल कितने टॉपिक हैं? 4 टॉपिक हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, विद्यालय प्रबंधन संबंधी समितियां हैं और NEP 2020 है। नेक्स्ट आता है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें RT 2009 है, RT 2009 है, RT 2011 है और राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हैं। फिर आती है अपनी विषय, फिर अपनी क्या आती है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 3 टॉपिक हैं दोस्तों, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं हैं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं हैं और अन्य समसामयिक विषय हैं। अब अपन चलते हैं विद्यालय विषय। विद्यालय विषय कितने हैं? 5, जिसमें हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं? शब्द भेद है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण या अवयव, संधि है, समास है, शब्द रूपांतरण है, शब्द शुद्धि है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है। और इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाएंगे दोस्तों? आर्टिकल है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आइडम्स है, मतलब वोकेबली है और वोकेबली के अलावा गणित में पूछे जाएंगे दोस्तों पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, गणितीय मूल्य, सक्रिया जिसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न की अवधारणा, दशमलव संख्या, अभाज्य गुणनखंड और LCM और SCF पूछा जाएगा। प्रतिशत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा एवं कोण है, रेखा और कोण है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल हैं। ठोस आकृतियां जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और पृष्ठीय क्षेत्रफल का इनका आयतन। नेक्स्ट चलते हैं अपन दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं गणित। गणित की समसामयिकी टीचिंग मेथड, जिसमें क्या पूछा जाएगा? गणित की विषय की शिक्षण विधियां, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्री, गणित शिक्षण के मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सामान्य विज्ञान, विज्ञान की टीचिंग मेथड में क्या पूछा जाएगा दोस्तों? विज्ञान की शिक्षण विधियां, विज्ञान शिक्षण के उपागम, विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, विज्ञान शिक्षण के मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सामाजिक अध्ययन की टीचिंग मेथड में सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्ययन संबंधी समस्या, परियोजना कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कितने पर्सन आएंगे? 10। अंकों की संख्या कितनी? 20। इसमें पहला आएगा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें अर्थ आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएंगे और उसके कार्य। दूसरा है बाल विकास। बाल विकास के अलावा बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव तीसरा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है व्यक्तित्व पूछा जाएगा, बुद्धि पूछी जाएगी, अधिगम पूछा जाएगा पूरा, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत पूछे जाएंगे, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं पूछी जाएंगी, अधिगम की विशेषताएं भी पूछी जाएंगी। और फिर आता है विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, जिसमें पिछड़े बालक आ जाएंगे, प्रतिभाशाली बालक आ जाएंगे, सृजनशील बालक आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन बुद्धि। बुद्धि में पूरे टॉपिक पूछे जाएंगे, अधिगम का अर्थ पूछा जाएगा, ये अधिगम के विभिन्न सिद्धांत पूछे जाएंगे, ये हो ही गया। अब आता है कौन सा दोस्तों? विद्यार्थी अधिगम में आने वाली कठिनाई हो गई, सूचना तकनीकी। अब कौन से आती हैं? कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने टॉपिक हैं दोस्तों?
4 टॉपिक है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी आधार है, सूचना प्रौद्योगिकी आधार है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण है मतलब टूल्स हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक हैं प्रभाव हैं। इस प्रकार अपने लेवल फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन किया। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों 150, अंकों की संख्या कितनी रहेगी 300, नेगेटिव मार्किंग कितनी है दोस्तों 1/3 और कितने पार्टों में बांटा गया है, पूरे सिलेबस को 6 पार्टों में बांटा गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है विद्यालय विषय इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है और कंप्यूटर विषय इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार सभी की सिलेबस जानने के लिए मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।